ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। हिटलर शाही की तरह तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। जो कि मोरहाबादी मैदान को इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दी है, ये बॉर्डर के समान था। ऐसा कभी देखे कटीला तार, जहां बॉर्डर पे कटीला तार होना चाहिए वो उनको फ्री स्पेस दे रहे हैं झारखंड में घुसने के लिए, बांग्लादेश बनाते जा रहे हैं। हम लोग झारखंड के युवा नहीं है, हम लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हम लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं। अरे बांग्लादेश वालों पे इतना जुल्म करते तो हम सभी युवा आपके पीठ के पीछे खड़े रहते हैं और आपकी आवाज को और मुखरता से मजबूत करते हैं। भैया ये सरकार जो कि मोरहाबादी मैदान को इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दी है, ये बॉर्डर के समान था। घुसपैठिए को तो एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए को ये पाकुड़ और संथाल में पूरी पनाह दे रहे हैं, अपना वोटर बैंक बना रहे हैं। और यहाँ की जब युवा अपने अधिकार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने विशेषाधिकार के लिए युवा मैदान में अपने आक्रोश को प्रदर्शित करती है, तो इन्हें गोली, डंटो, बम, बंदूक का जो है डर दिखाकर उनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी, ये घटना जो आज के डेट में हुई है, ये आपके ताबूत में आखिरी किल के जैसी होगी। और आपकी सरकार जानते हैं, युवाओं ने भी हुंकार ठान लिया है कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। ये सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। हिटलर शाही की तरह तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय दिया है हेमंत सोरेन की सरकार ने। और ये सरकार जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक टीयर गैस और लाठीचार्ज किया है, उनके ताबूत पर ये अंतिम किल है। रण क्षेत्र में तो इसलिए बदलना पड़ा क्योंकि आज तक आप भी पत्रकार हैं, एक लोकतंत्र के स्तंभ हैं आप। ऐसा कभी देखें कटीला तार, जहां बॉर्डर पे कटीला तार होना चाहिए वो उनको फ्री स्पेस दे रहे हैं झारखंड में घुसने के लिए, बांग्लादेश बनाते जा रहे हैं। और यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के लिए कटीला तार लगाते हैं, आंसू गैस स्टेज के सामने तक छोड़ रहे हैं। क्या हत्या करने की साजिश है? भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है क्या ये झारखंड की सरकार? कुछ भी कर लीजिए, आपके गिनती के दिन शेष बचे हुए हैं। आपकी सरकार बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। आप युवाओं के ऊपर लाठी बजाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये झारखंड का युवा है, ये भारतीय जनता युवा। देखिए, हम सभी हेमंत सरकार के, हेमंत सोरेन जी के दम को देखने आए थे। उनके लाठी डंडे और आंसू गैस के गोलों में जो दम था वो देखने आए थे। लेकिन बिल्कुल हेमंत सोरेन में जैसे कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। एकदम कायर सरकार है। युवाओं पर आंसू गैस के गोले चला रहे हैं, कटीले बार लगाए गए, कटीले तार लगाए गए। क्या साबित करना चाहते हैं आप? किसको रोकना चाहते हैं? हम हिंदुस्तानी आवाम हैं, हम झारखंड के आवाम हैं। आप अपनी आवाम के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला हाल करके रखे। ये आंसू गैस के और लाठी चार्ज, वाटर कैनन, इनसे डरने वाले नहीं है। हमने तो पहले ही कहा है, हमारे कई पूर्व अध्यक्षों ने कहा है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है, देखेंगे। कुछ नहीं होने वाला है। सरकार को 2 महीने के अंदर उखाड़ के फेंकेंगे झारखंड से। झारखंड में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस प्रकार से झारखंड सरकार, ये हेमंत सोरेन जी की सरकार, जिस प्रकार से लोकतंत्र में जनता अपना आवाज़ सड़क पर उतर कर उठा सकता है, और इस आवाज़ को दबाने के लिए जिस प्रकार से टीयर्स गोली चल रहा है, लाठी डंडे चल रहे हैं,
और आंसू गैस के बौछारें हो रही है आवाज़ को दबाने के लिए, ये लोकतंत्र में कहीं भी जायज़ नहीं है। हम समझते हैं कि हेमंत सोरेन जी को ऐसा लग रहा है, इस प्रकार से बैरिकेडिंग लगाया है और बैरिकेडिंग लगाकर जिस प्रकार से तार लगाया है, ये लगता है कि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र में राजा हैं। इनको लगता है कि जो हमसे बात करने आएंगे वो उसको गोली मारो या लाठी डंडे से पीटो, हम उससे बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं राजा हूँ। इतने अहंकारी सरकार जो जनता की आवाज़ नहीं सुन सकता है, ये अहंकारी सरकार को तनिक भी सत्ता पर रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। आप बताइए ये धोखेबाज सरकार है या नहीं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किसने कहा था कि मेरी सरकार बना दो 5 लाख नौजवान को प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे? हमने नहीं, यह हेमंत सोरेन जी ने कहा था। कहाँ गया 25 लाख नौकरी 5 साल में? 5000 भी नौकरी इन्होंने नहीं दिया। बेरोजगारी भत्ता का बात किसने किया था? हेमंत सोरेन जी ने किया था। बेरोजगारी भत्ता इन्होंने नहीं दिया। पेट्रोल पर 25 रुपये सब्सिडी देंगे, किसने कहा था? हेमंत सोरेन जी ने कहा था, इन्होंने नहीं दिया। 72,000 रुपये प्रत्येक परिवार को देंगे, किसने कहा था? हेमंत सोरेन जी ने कहा था, ये नहीं दिया। अब महिलाओं को कहा था चूल्हा भत्ता 3000 रुपये देंगे, किसने कहा था? हेमंत सोरेन जी ने कहा था, ये नहीं दिया। अनुबंध कर्मी से कहा था मेरी सरकार बना दो, अनुबंध शब्द खत्म कर देंगे, सबको स्थायीकरण कर देंगे, किसने कहा था? हेमंत सोरेन जी ने कहा था। अनुबंध कर्मी आज सड़क पुत्र को भी आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ है स्थायीकरण किए? हाँ, जब वो अपना बात करने जाते हैं, अपना आवाज याद कराने के लिए जाते हैं, हेमंत सोरेन जी आपको मैं याद करना चाहता हूँ, हो सके आपकी याददाश्त कमजोर है, आप भूल गए होंगे, तो याद कराने के सड़क उतरता है तो उसको लाठी डंडे से पीटते हैं। ये लोकतंत्र में कहीं से जायज नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारतीय संविधान की हत्या हो रही है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने जिस सोच के साथ संविधान लिखा था, हमको बोलने की आज़ादी दी गई थी, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमको आज़ादी दी गई थी, वो हमको अधिकार दिया गया था। ये सारे अधिकारों को ये हेमंत सोरेन छीनने का काम कर रहा है। ये आने वाला समय में ये हमारे भारत के संविधान के लिए और झारखंड के लिए खतरा होगा।